मुल्क के बाकी स्कूलों की तरह जम्मू कश्मीर में भी 250 से ज़्यादा स्कूलों के लिए एक अहम तरीन फैसला हुआ है। अपग्रेडेशन की मंजूरी मिली है, लेकिन साथ साथ बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जहनी तौर उन्हें सेहतमंद रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, वो जो एक स्कूल बैग का बोझ ज़्यादा था उसको कम करने की बात हुई थी, एक चीज़ें मुकर्रर की गई थी, कैसे आगे प्लान के मुताबिक काम होगा। उसके बाद ये अब तक का एक और अहम तरीन फैसला, एक तो ये कि बच्चे कम से कम स्कूलों तक जाएं, दूर दराज इलाकों से जो स्कूलों की तरफ आते हैं वहाँ पर कम से कम वो फासला करें, ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े। यानी जब हमें भी याद है बहुत सारी जगहों पर जब हम अपने स्कूल के लिए जाते थे, कॉलेज तो नज़दीक था लेकिन जब स्कूल हमने 8 तक पढ़ा तो 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे का सफ़र तय किया। पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था, जो ईमानदारी की बात है। स्कूल में पढ़ा, वापस निकले, अपने घर पहुँचे, घर के काम काज, दाएँ बाएँ चीज़ें, खेती बाड़ी सारी चलती थी साथ में मामूल के मुताबिक। फिर वापस होता था, अपने घर जाते थे, घर से स्कूल निकलते थे तो फिर वही चलता था जो 7-8 घंटे क्लासेस होती थी। बहरहाल आज जो फैसला हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की और 3-4 चीज़ें जिनको मंजूरी दे दी गई। एक तो जामे प्लान बनाया गया, मंसूबा तैयार किया गया अप टू 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर में PMSRE स्कूल, जिसको PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम कहते हैं, ये कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट हुई उसका जायजा लिया गया। आला सतही इजलास था, हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें हिदायत दी गई। दूसरा PM श्री स्कीम, जिसके तहत आप जानते हैं 2020 के बाद काम होता है, हज़ारों स्कूल अपग्रेड किए जा चुके हैं और 14,500 स्कूल अपग्रेडेशन या जो इनकी तरक्की है उसका ऐलान किया गया था और 14,500 स्कूलों में 265 स्कूल जम्मू कश्मीर के भी हैं। दो बड़े फैसले स्कूलों को लेकर हुए हैं। PM श्री स्कीम के तहत अपग्रेड भी होंगे और साथ साथ बच्चों का स्कूल का फासला कम से कम होगा, स्कूलों की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस होगा। क्योंकि बाकी सारी कोशिशें आप कर लीजिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, अमला बढ़ा लीजिए, आप पानी लगा दीजिए, आप बिजली लगा दीजिए, लेकिन लगाएंगे कहाँ? वो किराए की इमारत नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर आज भी 250 के करीब रिहायशी इमारतों में या फिर जो किराए की इमारतें हैं उन पर स्कूल्स चलते हैं। तो एक उस चीज़ से बचने के लिए 265 स्कूलों की सिफारिश जम्मू कश्मीर ने की थी और पहले मरहले में रखे गए हैं 233। टोटल 265 स्कूलों की तरक्की या जो अपग्रेडेशन करनी थी, इनमें से फर्स्ट फेज में 233 स्कूलों को वजारत तालीम ने PM श्री स्कीम के तहत मंजूरी दे दी है। अब इन पर काम शुरू हो रहा है। दूसरा, PM श्री स्कीम जो मुतलका इलाके हैं बाकी स्कूलों की रहनुमाई फराहम करने की क़यादत भी फराहम करेंगे। और सबसे खास बात, स्कूलों को मर्ज करने का सिलसिला। अब ये जो सफ़र है ये कैसे कम होगा, ये एक टेक्निकल बात है, शायद बहुत सारे लोगों को समझना है। आपको याद होगा एडमिनिस्ट्रेशन ने, मान लीजिए विलेज का नाम A है, एक गांव के अंदर जिसका नाम A है, A गांव के अंदर एक स्कूल बना हुआ था, बच्चे उसमें पढ़ रहे थे 4, ठीक है, सिर्फ 4, टीचर्स वहां पर थे 8। अब सरप्लस टीचर्स हुए। अब किया गया, उस A गांव के नजदीक देखा गया कि सबसे नजदीक कौन सा स्कूल है, तो B मान लीजिए दूर है, C में चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस A स्कूल को उठा के C में जमा कर दिया, जम कर दिया, मर्जर हो गया। इसलिए किया क्योंकि A में 4 बच्चे थे, 8 टीचर्स थे, जबकि C में 150 बच्चा था, जबकि 3 या 4 उस्ताद थे। तो एक उस्ताद वहां पर बढ़ाए, मान लीजिए 3 वहां पर थे, 8 और लगा दिए, हो गया 11, और इन 3-4 बच्चों को उन 150 के साथ मिला लिया तो स्कूल मर्ज हो गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आप याद रखिएगा, इस बात पर आपको शायद समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन स्कूलों का काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया है किसी वजह से या बच्चे कम थे तो वो दूसरे के साथ मर्ज हो गया है, अब उस स्कूल को भी अपग्रेड करने का PM श्री स्कीम के तहत फैसला लिया गया है, मंजूरी दी गई है। उसका मकसद क्या है कि बच्चे डिवाइड हो जाए वहीं पर और एक गांव के बच्चे चलकर किसी दूसरे स्कूल में ना जाए, तो डिस्टेंस भी कम हुआ, फैसिलिटीज़ भी मिली, स्कूल भी अपग्रेड हुआ और अमले की जो कमी थी उसको भी बैलेंस करने की कोशिश सरकार ने कर दी है। नंबर 1। नंबर 2 याद रखिएगा, स्कीम के तहत इस मीटिंग में कौन कौन था? जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में जब परसों इजलास हुआ था, जब उनके बर्थडे पे 2 दिन पहले, तो उनकी बरसी पर कहा गया कि उनके नाम की चीज़ें या उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री पढ़ाने का काम किया जाए। दूसरा कहा गया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मकबूल शेरवानी और बाकी जितनी भी मुमताज़ शख्सियात हैं, इनके ताउन को शामिल करें अपने सिलेबस में, बताएं बच्चों को, पढ़ाएं, ये कंसर्न अथॉरिटीज़ को कहा गया। और जो हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा है, जो तारीख है, उसकी शमूलियत को सिलेबस में यकीनी बनाएं।
तो एक तो ये हिंदुस्तानी फ़लसफ़े की शमूलियत को यकीनी बनाने की ज़िम्मेदारी, दूसरा स्कूलों को अपग्रेड करना और तीसरा बच्चों का फासला कम से कम हो। अब मैं इस पर ये जो स्कूलों का मर्जर है, जितने टीचर्स हज़रात हमारे साथ हैं वो जानते हैं, वो पॉजिटिव कमेंट करेंगे। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ऑप्शन रखिए कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट टू डू इफ़ देयर आर ऑप्शंस, हाउ वी कैन डू ऑन दिस प्लान। एग्जैक्टली जो 5 साल का प्लान हमारे सामने है, स्कूल मर्ज करने से क्या बच्चों का फासला एक गांव से दूसरे गांव तक, स्कूल तक जाना वो कम हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? टीचर फील्ड में काम करते हैं, वो बेहतर तरीके से सवाल का जवाब दे सकते हैं। दूसरे, 265 स्कूलों के अपग्रेड करने से क्या बदलेगा? मंजूरी 233 को फर्स्ट फेज में मिली है, बाकी सेकंड फेज में होंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, स्कूलों के मतलब की गुफ्तगू हुई है, और इसमें टीचर का रोल क्या है। अपग्रेडेशन अगर होती है तो टीचर ऑटोमेटिकली वो जो पहले पढ़ाता है वो पढ़ाता रहेगा, लेकिन दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जब बच्चों और असातिज़ा की तरफ तवज्जो दे रही है, दैट मीन्स चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। तो पीएम श्री स्कीम जो सरकार ने शुरू की थी, उसके तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड और या जो तरक्की देनी थी उसका पीएम श्री स्कीम के तहत ऐलान हुआ था। पहले मरले में जम्मू कश्मीर के कुल 233 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, 265 टोटल हैं। तो वजारत तालीम जो है उसने मंजूरी दे दी है, और 265 स्कूलों की जो सिफारिश हुई थी और कहा गया था अब इसकी मंजूरी की भी तलब है। तो बाकियों का भी हमें इंतज़ार रहेगा, लेकिन ये बड़ी बातें थी जो हायर एजुकेशन महकमे के साथ, ज़िम्मेदारान के साथ, वजारत तालीम के नुमाइंदों के साथ और जम्मू कश्मीर के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तमाम लोग इस मीटिंग का हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके साथ खुसूसी गुफ्तगू इस इजलास के दौरान की है।